बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तज़किरा करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया इकराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक़ देने के लिए मबऊस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे और दीन हक़ देते रहे। लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं। आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और उन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह जुटलाते रहे और अपने सबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तोती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। उधर जब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ।
वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालिदा माजिदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और उधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफ़ी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा गया था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गिरोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ले आम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है, और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं वो शक में हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के ज़रिए आसमान की जानिब उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खज़रा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की हुई है, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। तो उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। एक दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद गिरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता, तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज़ होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहाँ पर उन्हें कोई भी ना ढूंढ सका और वहाँ आप इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। और इसी दौरान आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ता हयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। और आपका ता हयात ज़िंदा रहने का जिक्र काफ़ी रवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी इंतकाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुज़ूर अनवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया।
تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، سلام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے کہنے پر فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی، پھر اس کے بعد جنت کی سیر کروائی، اور پھر بعد میں اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا، اور اس طرح آپ کو پھر جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔